आज पुनः हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करें। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा नाम भी होता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। समझ में आया? और इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलावेशों के कारण बल। मान ले इसको एक नाम से बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड दूसरा नाम बोला जाता है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। तो आइए इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से, फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं एक यह Q1 चार्ज है और इसके सराउंडिंग यहाँ एक Q2 चार्ज है, इसके सराउंडिंग यहाँ Q3 चार्ज है, इसके सराउंडिंग यहाँ Q4 चार्ज है, इसके सराउंडिंग यहाँ Q5 चार्ज है। तो Q1 Q2 के कारण जो बल अपने पर अनुभव करेगा, Q3 के कारण अपने पर अनुभव करेगा, Q4 के कारण अपने पर अनुभव करेगा, Q5 के कारण अपने पर अनुभव करेगा, इन सब का वेक्टर सम ही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसे कहते हैं? तो एक आवेश बहुत सारे आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग व्यापक हल करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 2, मान लेते हैं एक Q चार्ज है यहाँ पे, इसके सराउंडिंग R दूरी पर एक यहाँ 2Q चार्ज है और यहाँ भी R दूरी पर क्या है? 2Q चार्ज है और इस पे कितना बल लगेगा वही निकालना। तो Q यहाँ 2Q और Q के बीच बल कितना होता है? कूलम के नियम से निकाल सकते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये दोनों नेचर में कैसे है? प्लस एंड प्लस। तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो ये लगने वाला बल कैसा हो जाएगा? ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इस बल का हम नाम दे देते हैं F1। और 2Q भी प्लस है, ये Q भी प्लस है, तो ये भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो यहाँ देखने पर दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। तो यहाँ F1 का मान कितना है? K Q1 2Q बट्टा R स्क्वायर और F2 का मान कितना हो जाएगा? F2 का मान K Q 2Q बाई R स्क्वायर। F1 एंड F2 दोनों क्या है? परिणाम में बराबर है, दोनों परिणाम में बराबर है और अतः इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो F नेट लिखेंगे। F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2। तो जानते हैं इन दोनों का सम निकालने का तरीका। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो इसको और इसको जोड़ देते, और मान लो एक की डायरेक्शन ये है, दूसरी की डायरेक्शन जस्ट इसके विपरीत है, तो कल ही निकालना बताए थे हम लोग, प्रीवियस वीडियो में देख लिए कि ऐसा कैसे निकलेगा। बड़े में से छोटे को घटा लेंगे ना, तो यहाँ ना ये बड़ा है ना ये बड़ा है, दोनों का इक्वल है, तो एफ नेट का मान कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। कहने का उद्देश्य यही है कि यह Q इन दोनों बल के कारण, इन दोनों आवेश के कारण कितना बल अनुभव कर रहा होगा? 0 न्यूटन का बल अनुभव कर रहा है। तो हमने सिंपल सीखा गया, एक आवेश पर इन दोनों चार्ज के कारण कौन सा योग निकाल दिया? सदिश योग, यानी वेक्टर सम निकाल दिया। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे जैसे हम लोग सवाल लगाते जाएंगे आप लोगों को क्लियर होते जाएगा। तो आइए इसका जनरलाइज फार्मूला देख लेते हैं। सिंपल ऑफ सुपरपोजिशन को ऐसे बोल सकते हैं कि किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योगी क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां से देख ले, मान लेते हैं कोई Q1 चार्ज यहाँ है, Q2 चार्ज यहाँ है, इसके सराउंडिंग ये स्पेस मान लिए Q3 चार्ज यहाँ है। Q3 चार्ज यहाँ है, ओरिजिन से Q1 का ओरिजिन से Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 एंड Q3 का पोजीशन वेक्टर है R3 और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। जहां से इसका विस्थापन सदिश लेंगे R12 और बल का नाम दे देंगे F12। क्लियर है? बल का नाम Q2 पर
Q1 पर Q2 के कारण बल का नाम दे दिए F12। अब Q3 भी Q1 पर बल लगाएगा तो यहाँ से विस्थापन सदिश हो जाएगा R13 और इसका भी बल का नाम हो जाएगा F13। अब देखो F12 एंड F13 का क्या निकाल देंगे, सदिश योग। F नेट निकल जाएगा, F नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, F12 प्लस F13। F12 का मान आपको पता है कितना कितना होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का, यहाँ आर स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, R12 और R12 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी दिशा बतला देगी। फिर प्लस Q1 Q3 बट्टा R13 का होल स्क्वायर और R13 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी दिशा बतला देगी। क्लियर हुआ। अब देखो इन दोनों को सम करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, एफ नेट। तो इसको देखकर हम लोग ऑब्जर्वेशन से इसको जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला देखिए कैसे बनाते हैं। देखो एफ नेट सभी अवस्था के कारण एफ नेट कितना होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, के और एक दिख रहा है Q1 कॉमन है, Q1 कॉमन है और इस प्लस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। इस प्लस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। यहाँ देखो Q2 Q3 ऐसे ही जाएगा, Q4 तो यहाँ इसको जनरल I मान लेते हैं। I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। मान लो n आवेश होते तो क्या कहाँ तक जाते, n आवेश तक। और यहाँ एक आवेश आएगा Q, कोई Q और यहाँ जिस वेरिएबल को संकेत किया y है तो QI। क्लियर। यहाँ देखो और नीचे R है तो R सब में दिख रहा है 1 1 कॉमन है तो R1 तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ I आ जाएगा। समझ में। और देखो इसका ये क्या है, इकाई सदिश 1 1 सब में तो 1 1 तो कॉमन है और यहाँ I आ जाएगा और इसके यूनिट वेक्टर से यहाँ कैप लगा दें। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। क्लियर हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ट्राई हुआ तो समझ में आ गया। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसको कहते हैं समझ गए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपल सा समझ सकते हैं। बहुल मान लो अनेक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल को ज्ञात करें, उन बल को सदिश योग करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम लोग नेट फोर्स करेंगे। क्योंकि हम लोगों को दो आवेशों के कारण पता है लेकिन बहुत सारे आवेशों के कारण पता नहीं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस विधि से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे।